जब आपको सब जगह भगवान दिखेंगे, सब रूपों में, सब मनुष्यों में, सब जीवों में, हर जगह जब भगवान दिखेंगे, या ऐसा कहें कि भगवान में ही सब कुछ दिखेगा, तब आपको ये समझना चाहिए कि अब जो है हमारी बुद्धि जो है भगवत बुद्धि हुई है। अब हमें जाकर भगवान का दर्शन हुआ है, फिर आपका पतन नहीं होगा, फिर नीचे नहीं गिर सकते। ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी महाराज की ऐसी ही दृष्टि है। प्रहलाद जी सर्वत्र भगवत दर्शन करते हैं और सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं। कहते हैं इसीलिए उन्हें तलवार काट नहीं सकती, जल डुबा नहीं सकता है, क्योंकि जब तलवार में भगवान दिख गए तो भगवान काटेंगे थोड़ी, भगवान तो महाराज बचाएंगे। तो इसीलिए जो है भक्त का कभी अमंगल नहीं होता, तो अमंगल के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है। कहते हैं कि संसार में चारों ओर अपार अनंत भगवान को ही वे दिखते थे। जब हिरण्याकश्यप ने पूछा कि तू ये किसके बल पर इतना उछलता है, तेरा रक्षक भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी ने यही उत्तर दिया कि पिताजी भगवान तो सर्वत्र है, आप में है, मुझ में है, इस खड़ग में है, जो खड़ग आपके हाथ में है जिससे आप मुझे मारना चाहते हैं उसमें भी है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि इस खंबे में क्यों नहीं दिखता। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे तो इस खंबे में भी दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे लेकिन मुझे दिखते हैं, मुझे भगवान का दर्शन खंबे में भी होता है। इसी बात को सुनकर वो क्रोधित हुआ, तो उसने फिर खंबे पर जो है गुस्सा मारा और तब खंबे से प्रकट होकर भगवान ने अपना अनुपम रूप दिखाया। ये कथा तो अभी हमने 2 मिनट पहले सुनी है पूरी कथा। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर बात प्रहलाद जी ने कही कि प्रभु मेरी दृष्टि से देखिए, मुझे तो सर्वत्र भगवान दिखते हैं, क्योंकि भगवान को तो जो है भक्तवाणी से ही प्यार है। फिर भगवान ने हिरण्याकश्यप को मार दिया। एक बड़ी विशेष बात है, इसकी दृष्टि कैसी है, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है, कभी किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है ना, तो कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति को लगता है कि मेरे शरीर के कुछ अंग नहीं है। जैसे एक व्यक्ति का ऑपरेशन मेरे सामने हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लातें जो है वो नहीं है, किसी ने मेरी लातें काट दी। मैंने कहा नहीं, आपकी लातें तो सामने दिख रही है। बोले नहीं, मेरे पास लातें ही नहीं, मैं चल ही नहीं सकता हूँ। 2-3 दिन बाद जब उनको पूर्ण रूप से होश आया और जब हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिली, तब उन्होंने कहा कि मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छे से चल रहा हूँ। तो उस समय उस व्यक्ति की क्या दशा थी वो देखकर नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार से कौन भक्त है और कौन अभक्त है, उसकी क्या दशा है, उसके मन में क्या भाव है, ये हम नहीं कह सकते। इसलिए हमें जो है कभी भी भगवान के किसी भक्त पर या किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जो भगवान के प्रति सद्भाव रखता है, उस पर हमें कोई ऐसी टिप्पणी या इस प्रकार से उनको परेशान नहीं करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने वैष्णव अपराध किया, उसी के दंड स्वरूप जो है भगवान ने उसको इतना कष्ट दिया है, तो वैष्णव अपराध ना बने, इसलिए सावधान रहना चाहिए। खैर, भगवान ने इसको मार दिया और ये सारी लीला तो अभी हमने सुनी। कहते हैं कि नरसिंह भगवान के अति भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा जी आदि सभी देवतागण भयभीत हुए। उन्होंने आज तक ऐसा रूप देखा नहीं था। डर के मारे कोई समीप नहीं आता था। लक्ष्मी जी को भगवान ने भगा दिया। फिर प्रहलाद जी आए, भगवान की स्तुति की और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और उसके बाद जो है भगवान ने फिर प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया। ये सारी कथा भी हमने सुनी। तो इस प्रकार से जो है प्रहलाद जी का चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। तो अब हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़े और भगवती श्री लक्ष्मी जी का चरित्र हम सुने। और समय हमारे पास थोड़ा कम है, पर जितना आज सुन सकेंगे उतना सुनेंगे, फिर उसके बाद शेष चरित्र कल सुन लेंगे। यदि भगवती लक्ष्मी भगवान विष्णु की नित्य शक्ति है। वे 8 याम भगवान के श्री चरणों की सेवा में लीन रहते। भगवान जब तब अवतार लेते, तब तब
भगवती महालक्ष्मी भी अवतीर्ण होकर उनकी प्रत्येक लीला में सहयोग करती है, क्योंकि भगवान और श्री किशोरी जी दो अलग तो ही नहीं, एक ही। तो इस प्रकार से कहते हैं कि इनके आविर्भाव के अनेक आख्यान पुराणों में आते हैं। और साथ में एक आख्यान के अनुसार महर्षि भृगु की पत्नी, ये बड़ी विशेष कथा है, थोड़ा ध्यान से सब आप लोग समझिएगा। कहते हैं एक आख्यान ऐसा आता है, एक ऐसी कथा आती है कि महर्षि भृगु जो है, उनकी पत्नी ख्याति, ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। अब ये ख्याति कौन है, थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ। ये प्रजापति दक्ष की पुत्री है, और ये ख्याति थी बहुत विदुषी और बहुत ही जो है पतिव्रता नारी के रूप में इनको माना जाता है। कहते हैं ख्याति जी के यहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी, इसलिए उसका नाम जो है लक्ष्मी रखा गया। धीरे धीरे जब वो कन्या बड़ी हुई, तब जो है लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गुण प्रभावों का वर्णन सुना। भगवान की कथाएं होती थी, भगवान के बारे में सुना, तो इससे जो है उनका हृदय भगवान में अनुरक्त हो गया, और वे भगवान नारायण को पति रूप में मानने लग गई थी। उन्होंने भगवान को ही जो है अपना वर स्वीकार कर लिया था। इतना ही भाव श्री मीराबाई के मन में आया। मीराबाई का भाव कितना सुंदर है, ये तो आप सब जानते हैं। हालांकि ये जो कथा है, ऐसा नहीं सोचना है कि जब लक्ष्मी जी पैदा हुई, फिर उन्होंने भगवान का ध्यान किया, फिर भगवान मिले, तो उससे पहले भगवान के साथ लक्ष्मी जी नहीं थी, ऐसा नहीं। ये केवल एक लीला है। जैसे गौरी शंकर भगवान है, तो वे तो नित्य ही गौरी शंकर है, पर जब लीला होती है तो उसमें महाराज पहले सती माता आती है, फिर सती माता अपने शरीर को त्याग देती है, फिर माता पार्वती के रूप में भी आती है, और फिर जो है उनका विवाह होता है विधिवत रूप से। तो ये सारी लीलाएं केवल भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान करते हैं। तो जिस प्रकार से मीराबाई ने कहा कि ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को, जो छोड़ दे अमर हो जाए। मीराबाई कहते हैं कि अगर वरण करना है तो भगवान का करो, जिससे तुम्हारा जो चोला है, जो सुहाग है, वो अमर हो जाएगा। इस प्रकार से लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को, जब भगवान विष्णु के गुणों के विषय में सुना, भगवान विष्णु के बारे में सुना, तब उन्होंने भगवान विष्णु को ही अपना पति मान लिया था। कहते हैं कि वे भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी, और उन्होंने तपस्या करते करते 1000 वर्ष बिता दिए। उनकी परीक्षा के लिए जो है देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी देवी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो लक्ष्मी जी ने उन्हें विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा। लक्ष्मी जी समझ गई कि ये भगवान नहीं, ये भगवान होते तो मेरा मन कह देता। बड़ी विशेष बात है, जिसका मन पवित्र होता है ना, तो मन अपने आप संकेत दे देता है क्या उचित है, क्या अनुचित है। क्योंकि मन में भगवान बैठे हैं, तो परमात्मा संकेत करते हैं, वो संकेत समझ आता है। संकेत तो सबको होता है। अब कोई चोरी कर रहा है, तो उसके मन में भी एक बार तो आता ही है कि भैया ये काम गलत है, वो मानता नहीं है। पर जिसका मन पवित्र होता है ना, उसको सब बातें पहले ही पूर्व में पता लग जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस में इसका प्रमाण है। भगवान श्री राम ने जब प्रथम बार श्री किशोरी जी को देखा, प्रताप सबको ज्ञात है, भगवान बगीचे में फूल लेने गए थे, किशोरी जी अपनी सखियों के साथ आई थी, माता भगवती पराम्बा माँ पार्वती से वर की जो है कामना करने के लिए। तो वहां श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी ने जब फूल तोड़ने के लिए उन्होंने महाराज वे गए, तो वहां श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी को देखा।
और जब ठाकुर जी ने किशोरी जी को देखा तो लक्ष्मण जी को कहा, भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, मेरा मन इनके प्रति आकर्षित हो रहा है और मेरा मन इतना पवित्र है कि मेरी पत्नी को छोड़कर और किसी के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा मन अगर इनके प्रति आकर्षित हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेरा विवाह शायद इनसे ही होगा। ये मेरा मन कहता है। भगवान का मन इतना पवित्र है, हालांकि भगवान तो भगवान है, पर लीला में भी भगवान एक संकेत दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो फिर तुम्हें अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो जाना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट संचिद्र न भावा। बड़ी विशेष महिमा है महाराज। तो मन निर्मल हो कैसे? मन निर्मल होगा भगवान के नाम से, भगवान की कथाओं से। भगवान की कथा मन को निर्मल करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। एक बार प्रेम से बोलिए कि भक्तमाल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री लक्ष्मी माता ने अपने मन में अनुभव किया कि भगवान नहीं है, ये देवराज इंद्र है जो भगवान का रूप धारण करके आया है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है प्रभु, आप वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। जो आपका विराट स्वरूप है उसका आप मुझे दर्शन करा दीजिए, मैं तो यही चाहती हूँ। और जब ऐसी बात कही तो इंद्र लज्जित हो गए, तो इंद्र में इतनी ताकत थोड़ी कि विराट रूप दिखा दे। जिस स्वरूप में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि इंद्र लय हो रहे हैं, उस स्वरूप का दर्शन एक छोटे से ब्रह्मांड के एक छोटे से इंद्र कैसे करा सकते हैं? तो इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए। कहते हैं कि अंत में भगवती लक्ष्मी को कृतार्थ करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु वहां पधारे। एक बार प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जब भगवान वहां पधारे तो भगवान ने देवी से वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें विश्व रूप का दर्शन भी कराया। तदंतर लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार भी किया। लक्ष्मी जी के प्रकट होने की एक और कथा ऐसी ही प्राप्त होती है। एक भाव तो ये है कि इस प्रकार से जो महर्षि भृगु और श्री ख्याति जी के यहाँ पर लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। फिर लक्ष्मी जी ने जो है तपस्या की है और तपस्या करके परीक्षा आदि देकर जैसे माँ पार्वती ने शंकर जी को पाया, उसी प्रकार लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु से विवाद किया और भगवान ने लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। ये सारी कथा यहाँ पर आई है। एक और कथा लक्ष्मी जी के प्राकट्य की, उनके आविर्भाव की प्राप्त होती है, तो थोड़ा हम लोग उस कथा को भी सुने। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि देवता गणों ने जो है दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति की। जब सारी बात हुई कि भैया हम ऐसे करके समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से जो जो रत्न आदि निकलेंगे आपस में बांट लेंगे। समुद्र मंथन बहुत आवश्यक है। इसके पीछे भी पूर्व में कथा आती है कि महर्षि दुर्वासा भगवान की जो है प्रसादी पुष्प माला लाए, उन्होंने इंद्र को दे दी। इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया, ऐरावत के ऊपर वो माला डाल दी, ऐरावत ने पांव के नीचे कुचल दी। अब सेवक का जो दोष है वो स्वामी को लगता है। उस कारण से दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, तुम श्रीहीन हो जाओगे, सब देवता श्रीहीन हो गए। और भी ऐसी अनेकों कथाएं। एक जगह भृगु जी ने श्राप दिया भगवान को कि तुम श्रीहीन हो जाओगे, तो लक्ष्मी जी उनको छोड़कर चली गई। तो मुख्य भाव ऐसा है कि अनेक कल्पों की अनेक कथाएं हैं। तो वहां पर जब देवता श्रीहीन हुए तो लक्ष्मी जी छोड़कर चली गई। उनको पुनः प्रकट करने के लिए समुद्र मंथन करना आवश्यक था। तो ये जो कथा है ये वही कथा यहाँ पर बताई जा रही है। कहते हैं कि देवताओं ने
दैत्यों ने मिलकर सब संधि की कि भैया समुद्र मंथन करेंगे, और मंदराचल की मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। भगवान विष्णु स्वयं कश्यप रूप धारण करके मंदराचल के आधार बने, यानी मंदराचल के नीचे कश्यप रूप में भगवान विराजमान हुए। कहते हैं इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर क्रमशः कालकूट विष, मतलब क्रम से लाइन वाइज ऐसा सब प्रकट हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं सबसे पहले कालकूट विष आया, फिर कामधेनु गाय, फिर उच्च श्रवा नाम का एक अश्व, एक घोड़ा, उसके बाद ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, उनके बाद फिर प्रकट हुई माता भगवती लक्ष्मी, उसके बाद वारुणी, चंद्रमा, शंख, उसके बाद शारंग धनुष, उसके बाद धन्वंतरी, जो कि अमृत लेकर प्रकट हुए थे, भगवान धन्वंतरी आए। तो इस प्रकार से सब क्रमशः सब कुछ उसमें से प्रकट हुआ। सबसे पहला कालकूट विष भगवान शंकर ने पिया, उसके बाद कामधेनु गाय जो है वो भगवान के यहाँ चली गई, उच्च श्रवा घोड़ा देवता ले गई, इत्यादि प्रकार से फिर ये इन सबको बांट लिया गया। ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया, कौस्तुभ मणि भगवान के गले में धारण करवाई गई, कल्प वृक्ष भी इंद्र ले गए अपने साथ में, अप्सराएं स्वर्गलोक चली गई, लक्ष्मी माता जो है उनका भगवान से विवाह हुआ, इत्यादि प्रकार से ये कथा आपको सब ज्ञात ही है, कौन किसके साथ गया है। कहते हैं क्षीर समुद्र से जब भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी और उनके श्री अंग से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथों में कमल था और श्री लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षि गण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके श्री लक्ष्मी देवी का स्तवन किया है, और सब देखते देखते भगवान विष्णु के पास फिर माता लक्ष्मी चली गई। और श्री लक्ष्मी जी का जो विवरण है वो चप्पे नंबर 9 में भी हमने सुना था, अगर आपको याद हो। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति, अनुजमवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर क्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, ओशारव कुंती वधु पटे जत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। ये जो छप्पा है जिसमें सब हरिवल्लभों का हमने स्मरण किया था, तो इस छप्पे में हमने माता लक्ष्मी की कथा भी सुनी थी। तो इसलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय। आगे श्री पृथु जी महाराज का चरित्र आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम, हाँ, लक्ष्मी माता को जो है चरण की सेवा के आचार्य के रूप में देखा जाता है, पाद सेवन के आचार्य में। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो अब हम अर्चन के विषय में सुन रहे हैं। कहते पृथु जी पूजन भक्ति के आचार्य हैं। अर्चन, भगवान का पूजन कैसे हो, इस विधि से हो, इन सब बातों के आचार्य हैं श्री पृथु जी महाराज। कहते हैं कि श्री पृथु जी भगवान श्री हरि के ही अंश अवतार हैं और एक राजा भी है। कहते हैं कि आपने धरती को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, इसलिए धरती का एक नाम पृथ्वी पड़ा। इस धरती का जो एक नाम पृथ्वी है वो इसीलिए है कि पृथु जी महाराज की पुत्री है ये धरती। कहते हैं महाराज पृथु ने जो है 99 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान श्री हरि का भली भांति पूजन किया है। 99 अश्वमेध यज्ञ किए। एक अश्वमेध यज्ञ इतना विशाल होता है कि करना तो बहुत दूर की बात है। आज के समय में एक अश्वमेध यज्ञ करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, संभव ही नहीं। अश्वमेध यज्ञ बहुत विशाल आयोजन है और बहुत सावधानी से किया जाने वाला आयोजन है। और भगवान
कि अंशावतार श्री पृथु जी महाराज ने 1, 2, 3 ऐसे नहीं 99 अश्वमेध यज्ञ किए, 99 अश्वमेध यज्ञ, और वो भी विधि से। ये बहुत बड़ी बात है महाराज। जो अश्वमेध यज्ञ की महिमा समझता है उसको ही ये बात समझ आएगी कि कितनी ऊंची बात है कि 99 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने भगवत कृपा से संपन्न किए। कहते हैं कि 99 यज्ञ तो किए, इससे जो है यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान अत्यंत संतुष्ट हो गए। हमने भगवान के 24 अवतारों का जो स्मरण किया था, उन 24 अवतारों में हमने भगवान के यज्ञ नारायण स्वरूप के विषय में भी सुना था। आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगा। भगवान का जो यज्ञ नारायण स्वरूप है उस पर भी हमने चर्चा की। तो यज्ञ के स्वरूप में भी नारायण ही विराजमान है। तो कहते हैं महाराज भगवान यज्ञ नारायण बड़े प्रसन्न हुए। राजा पृथु जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तब जो है ईर्ष्यावश इंद्र ने अश्व का हरण कर लिया। जो इंद्र को महाराज ईर्ष्या हो गई। कई कई जगहों पर ऐसा भी वर्णन आया है कि इंद्रदेव ने अश्व का हरण इसलिए कर दिया कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को इंद्र की कुर्सी प्राप्त हो जाती है। तो इंद्रदेव ने सोचा कि कहीं ये भगवान से मेरी सीट ना मांग ले, तो इसलिए महाराज ऐसा करता हूँ कि इनका घोड़ा चुरा लेता हूँ। और ऐसा ही हुआ। इंद्र ने उस अश्व का हरण कर लिया। इंद्र की इस कुचेष्टा से महाराज पृथु बड़े क्रोधित हुए और इंद्र का वध करने के लिए वे उद्गत हुए। उन्होंने सोचा मैं इंद्र को ही मार देता हूँ, इसने मेरा घोड़ा चुराया है। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु इंद्र को लेकर उनकी यज्ञशाला में प्रकट हुए और इंद्र को क्षमा कर देने के लिए कहा। यानी कि भगवान ने आकर पृथु जी से कहा कि देखिए आप जो है इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। ऐसी सब बात कह के भगवान ने बचाया है। कहते हैं महाराज पृथु तो भगवान के दर्शन से कृतार्थ हुए। उन्होंने कहा प्रभु मुझ पर तो आज बड़ी कृपा हो गई, आप स्वयं आए इंद्र को बचाने, इस चक्कर में मुझे आपका दर्शन भी हो गया। तो ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो इंद्रदेव का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरा घोड़ा चुराया, क्योंकि अगर ये घोड़ा ना चुराते तो मैं इनको मारने के लिए उद्गत ना होता और मुझे आपका दर्शन ही ना होता। ये तो बड़ी कृपा हो गई महाराज। तो कहते हैं ऐसी सब बात हुई और उन्होंने इंद्र को अपने गले लगा लिया। यानी कि श्री पृथु जी ने इंद्र को गले लगाया। कहते हैं तदंतर भगवान श्री हरि महाराज पृथु से कहते हैं कि भैया तुम्हें कुछ मांगना है तो मांगो। पृथु जी ने कहा कि हे प्रभु मुझे मोक्ष आदि कुछ नहीं चाहिए, ना तो मुझे मोक्ष चाहिए और ना ही तुच्छ विषयों में मेरी कोई आसक्ति है। तो भगवान ने कहा फिर भैया तुम क्या चाहते हो? कहते हैं मुझे तो आप ऐसा 10,000 कानों का वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा कि 10,000 कानों का तुम क्या करोगे? कुछ मांगना है तो कोई अच्छी वस्तु मांगो, 10,000 कान का क्या करोगे? तो श्री पृथु जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 10,000 कान दे, उससे मैं आपकी कथाएं सुनूंगा। जहां जहां कथा होगी वहां वहां आपकी कथा सुनूंगा, खूब कथाएं एक साथ सुन सकता हूँ, इसलिए आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। ऐसी उत्कट भक्ति थी महाराज पृथु की भगवान श्री हरि के पावन चरणों में। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री पृथु जी महाराज की जय। तो खैर इस प्रकार से आज वाणी को हम लोग यही विश्राम करते हैं। आगे श्री अक्रूर जी महाराज के चरित्र से आगे की जो कथा है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। कुछ दिन में थोड़ी व्यवस्था बने तो फिर जैसे पहले हमारी कथा 2-3 घंटे की होती थी वैसी कथा भी होगी। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा 2 मिनट पेरुमाल जी की आरती हम लोग करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे।
इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई।